अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लाह दीन। दोस्तों, गुम्बद खजरा तो आपने ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद पर बने यह स्ट्रक्चर के बारे में सोचा है कि यह स्ट्रक्चर, यह जो आकृति है, यह किस लिए बनाई गई और इसका मकसद क्या था? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इमाम दारमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद मदीना शरीफ को गंभीर सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। जब यह कंडीशन सामने आई तो शहर के लोग हजरत सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास मदद के लिए सलाह लेने के लिए गए। तो हजरत सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसमान के दरमियान में कोई चीज ना हो, यानी कोई बाधा ना हो। तो ऊपर से गुंबद को खोलने का आदेश दिया गया। ऊपर से गुंबद को खोलने का हुक्म जारी हुआ। तो जैसे ही यह काम किया गया तो बारिश बरसने लगी, और इतना बरसने लगी कि सभी पेड़ पौधे हरे हो गए, सभी पेड़ पौधे बड़े हो गए, जानवर स्वस्थ हो गए। दोस्तों, यह बारिश बरसती रहती है जब तक शहर खुश नहीं हो जाता है। बाद में ओटोमन्स ने इस घटना के स्मारक के गुंबद में एक सुरक्षित टाइल लगा दी। उस समय के दौरान जब यजीद द्वारा मदीना पर हमला किया जा रहा था, अजान को जोर से कहने की अनुमति नहीं थी और नमाज को मस्जिद में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। सईद इब्ने मुसैयब ने फरमाया, मैं मस्जिद में छिप गया और मुझे नमाज के लिए समय पता चल जाता, क्योंकि मैं अजान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से सुनता और अपनी नमाज को कायम करता। दोस्तों, अगर आप भी मदीना शरीफ जाएं तो हमारे लिए भी वहाँ पर दुआ ज़रूर करें। दोस्तों, वहाँ पर दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। दोस्तों, जब आप मदीना शरीफ जाएं तो हमारा भी सलाम ज़रूर अर्ज़ करें। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, अंबिया इकराम औलिया इकराम के सदक़े में आपको और हमको मदीना शरीफ की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।